हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम होगा टीजीटी का, वो कितने मार्क्स का रहेगा, उसमें किस तरह का पैटर्न रहेगा। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी इसी डाउट में हैं कि जो है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और अगर आती है तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो HPSSC हमीरपुर का जो ओल्ड जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता था। तो पिछले कुछ जो सालों में जो भी आपके टीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, मेनली हम इसमें बात करने जा रहे हैं टीजीटी मेडिकल की। तो जो टीजीटी मेडिकल के जो जिन स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो पता ही होगा, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके 2018 में जो है आपका 2 बार आपका टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था। एक आपका जुलाई मंथ में हुआ था और एक आपका जो था अक्टूबर मंथ में हुआ था। तो इसमें क्या होता था कि आपके जो थे उसमें एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन 170 पूछे जाते थे और जो थे आपके मार्क्स उसमें 85 रहते थे, यानी कि आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता था। दूसरा, इसमें टाइम जो था आपको 2 घंटे का दिया जाता था और जो इसमें बाकी आपका जो बचता था वो होती थी आपकी 15 नंबर की जो डॉक्यूमेंटेशन। तो इन दोनों को मिलाकर आपके 85 मार्क्स आपके जो एग्ज़ाम था रिटन एग्ज़ाम उसको, और आपके 15 जो डॉक्यूमेंटेशन थी, इन दोनों को मिला के आपका जो था फाइनल रिज़ल्ट बनाया जाता था। और इसमें क्या एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपका लास्ट जो टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2020 में 793 पोस्ट कोड। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो इसमें जो आपका सब्जेक्टिव जो पोर्शन था जिसमें हम लेते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बीएड, तो इसमें बायो से 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन और बीएड से जो थे आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपके जो थे सब्जेक्ट से पूछे गए थे। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन बचते हैं 50 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 170 क्वेश्चन थे तो आपके जो शेष 50 क्वेश्चन बचते हैं। तो उसमें था आपका जैसे जीके पोर्शन था, जीके में सबसे पहले हम देख रहे हैं एचपी जीके के आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के 4 क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछा गया था और 6 क्वेश्चन जो थे ज्योग्राफी से पूछे गए थे। फिर आती है बात करंट अफेयर की, तो उससे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश और हिंदी ग्रामर से जो थे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन आपके लॉजिक और रीजनिंग से पूछे गए थे। यानी कि सब्जेक्टिव को छोड़ के जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका जो था इस तरह की आपकी वेटेज रही थी। फिर जो है ये 3 आपके टीजीटी के कमीशन जो थे वो आए थे, पर इसके बाद जो था आपका कोई भी टीजीटी का कमीशन जो था मेडिकल का कंडक्ट नहीं करवाया गया था। तो इसके बाद क्या हुआ था, जो भी आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हुए थे, यानी कि 2022 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उसमें क्या था कि डॉक्यूमेंटेशन हटा दी गई थी। तो इसमें 170 की जगह 200 क्वेश्चन पूछे जाने लगे और इसमें जो थे मैक्सिमम मार्क्स जो थे 100 ही थे। टाइम इसमें 2 घंटे ही दिया जाता था, पर इसमें सिर्फ एक चीज़ था कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो आपका पोस्ट कोड 978 था। हमने फिशरीज ऑफिसर का जो था एग्ज़ाम पैटर्न जो था हमने उसका एक एग्जाम्पल लिया है। ये जो था आपका 2022 में कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपके जीके का पोर्शन था उसमें से आपसे 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो सब्जेक्टिव था इसमें भी 120 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखिए इसमें HPGK से आपसे 15 क्वेश्चन थे। अब हम इधर देखते हैं जो आपका इससे पहले का पैटर्न था उसमें भी HPGK से 15 क्वेश्चन ही पूछे गए थे।
बस जो बाकी जो पोर्शन है उसमें थोड़े थोड़े एक एक दो दो क्वेश्चन जो थे बढ़ा दिए गए थे। जैसे हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटिकल साइंस के 13, इकोनॉमिक्स के 15, जनरल साइंस के 10, ज्योग्राफी के 10, करंट अफेयर 5 पूछे गए थे, जनरल इंग्लिश और हिंदी 5-5 और लॉजिकल रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन। यानी कि जिस तरह से 50 क्वेश्चन आपके पहले पूछे जाते थे उसी को ही बढ़ा के जैसे 80 क्वेश्चन किया गया है। यानी कि जो आपके जो क्वेश्चन बढ़ाए गए थे वो सिर्फ आपके जीके पोर्शन में ही बढ़ाए गए थे। बाकी जो आपका सब्जेक्टिव जो पूछा गया था इसमें भी सेम 120 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो आपका पहले का पैटर्न जो फॉलो होता था उसमें भी सब्जेक्टिव से 120 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपके 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे इसमें से भी आपके जो थे कुछ आपके एग्ज़ाम थे जो अभी भी पेंडिंग चले हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो आपका HP SSC हमीरपुर था ये जो था बंद हो गया था और बीच में कोई भी आपके जो थे वैकेंसी नहीं निकली थी। तो इसके बाद HPPSC शिमला ने अपने कुछ उसमें रूल्स चेंज किए और उन्होंने बोला कि जो आपके क्लास 3 की जो भी आपकी भर्ती होगी उसमें जो है आपका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसमें जो है आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो जिन भी स्टूडेंट्स ने PGT का एग्ज़ाम दिया है या आपने PGT का एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है वो देखा होगा तो उसमें जो है आपसे 2 क्वेश्चन पेपर जो उसमें पूछे गए थे, एक पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का था जिसमें आपको 35% मार्क्स जो हैं वो लेने थे और जो आपका पेपर 2 था वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का था। और इसमें जो एक चीज़ आपको नहीं देखने को मिली वो थी नेगेटिव मार्किंग और जो टोटल जो एग्ज़ाम आपका हुआ वो 100 मार्क्स का था और टाइम इसमें 2 घंटे ही दिया गया। और इसमें क्या था आपका किसी भी तरह के जो थे डॉक्यूमेंट्स के मार्क्स नहीं दिए, यानी कि आपको 100 में से ही स्कोर करना था। तो आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी उसमें जो है वो पैटर्न आपको बताया था ये वाला। चलो बात आती है आपका जो TST कमीशन जो है आपका होने वाला है। तो आप बड़े दिनों से न्यूज़ में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स भी आपको बता रहे होंगे कि जो है जल्दी ही आपके जो है TST की नोटिफिकेशन होने वाली है। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अभी ये मत सोचिए कि कैसा पैटर्न रहेगा कैसा नहीं रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो जो है ये तो पता ही है कि आपका एग्ज़ाम जो है होके रहेगा, नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी क्योंकि काफ़ी वैकेंसी जो है HP में चल रही हैं। तो आप अपना पैटर्न उसी तरह से लेके चलिएगा जिस तरह के जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं। आपका उसमें TST मेडिकल की जैसे बात करते हैं तो बायो पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, जो आपका BEd का सिलेबस है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अलावा जो आपका बाकी रहता है GK, HPGK, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग उससे सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस ये है कि एज़ कम्पेयर टू जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उससे आपकी जो है वेटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मे बी आपको GK पोर्शन में ही ये देखने को मिले। तो जो है आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कीजिए क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो आपका एग्ज़ाम है जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा और बाकी ये नोटिफिकेशन आने पे ही पूरा पता लग गया है कि एग्ज़ाम जो है आपके ऑनलाइन मोड में होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग 0 रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी आपको नेक्स्ट टाइम पता लग जाएगा जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन आती है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा और कितने क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो आप अपना भी पूरा फोकस जो है अपनी तैयारी पे कीजिएगा, बाकी जो है नोटिफिकेशन आएगी तो आप सभी को पता लग जाएगा।